संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। चर्चा तो अपन को आज 23वें छंद से करनी है। ये 23वां छंद है ना, लेकिन इसका संयोग मिलाने के लिए 20वें छंद से पाठ करते हैं अपन। 20वें छंद से 34वें छंद तक का पाठ करेंगे। आप किसी के पास किताब हो तो निकाल लें, नहीं तो इस पे तो आएगा ही। अभी पढ़ो, चालू करो भाई। समाधि का सार अगर आपके पास पुस्तक है तो पेज नंबर 6, नहीं तो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। आप सब मिलके हमारे साथ बोलें। नंबर 20। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित हैं, पर का कोई अधिकार नहीं, सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यों ही जाने वाले हैं, अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं, निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा, लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत, अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर अति चारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है, कोई अन्य प्रकार नहीं, जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं, उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, हर परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है, अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे, उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही
कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है, उस में कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण है। यही ज्ञानियों का जीवन, इसे समाधि मरण कहा। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा। यदि जीवन है आकुलतामय तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से। कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। अपनापन जोड़ो अपने में, अपने में ही जमो रमो। अपने में स्वयं समा जाओ, अपने में ही तुम हो जाओ। अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधिमय ही है। साधारण सी बात है सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग। महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का
आपने सुना शांति से सब। अब 24वीं जो छंद है उसकी अंत पंक्तियों पर अपन को विचार करना है कि जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, कि केवली भगवान के ज्ञान में तुम अनंत काल में जितने भी भव हैं और जब मोक्ष जाना है वो सब उनके ज्ञान में आया है। अब उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया, उन्हें जानने में कोई रस है कि नहीं है, वे जानते हैं तो किसी को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कहते उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वे तो कहते हैं कि हमारे लिए तो कि इसका ये स्पष्ट और साफ अर्थ है कि वे हमारे भावी के भव नक्की हैं। उनने जब देखे हैं तो बिना नक्की के कैसे देखे होंगे। नेमिनाथ ने देखा था कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, हैं, तो उनको वो जलती हुई उस वक्त ही दिखाई दी थी ना, यानी वो उसका जलना एकदम नक्की था ना। ये तो कोई 12 वर्ष की तो कौन सी बड़ी बात है। तो आदिनाथ ने तो ये देखा था कि ये मारीच जो अभी मेरा पोता है और मेरी सभा का श्रोता है, मेरे साथ इसने दीक्षा ली थी और ये 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर होगा। तो उन्हें जो सामने दिखने वाला मारीच और महावीर दोनों एक से दिख रहे थे कि कोई फर्क था? क्यों अजित अलवर वाले में तेरे से पूछता हूँ, ध्यान क्यों भटका रहे? क्यों कुछ फर्क होगा ना, कि अभी मारीच तो बहुत साफ दिख रहा होगा कैसा गोरा भूरा है, और वो महावीर जरा थोड़े फीके फीके दिख रहे होंगे, कि तीनों काल का उनको एक सा ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना। है? अब इसका कोई भरोसा नहीं कि महावीर होवे कि नहीं होवे, ऐसा शंका उनके चित्त में होगी? नहीं होगी ना। यानी हमें तो ये नक्की करना है कि उनने सबके ही जाने हैं, कि महावीर के तो लिखे हैं शास्त्र में, हमारे तो लिखे ही नहीं। अरे भाई साहब, इतिहास बड़े लोगों का लिखा जाता है लेकिन होता तो सबका ही है। क्या ऐसे ही वो बड़े लोग थे तो उनका लिखा गया, तीर्थंकर थे ना तो उनके पुराण लिखे जाते हैं, और तुम कौन सी खेत की मूली हो जो तुम्हारा लिखा जाता। लेकिन नक्की तो है ही, और उनके ज्ञान में तो सब आया ही है ना। तो अब कहते हैं कि जब केवल ज्ञानी ने देखा और सब निश्चित हैं और उसमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है। क्या इसे हम बदल दें, हम ऐसा कर दें, थोड़ा ये ठीक कर दें, ये भव तो अच्छा नहीं, चौथे में जाना है स्वर्ग में, 5वें में चले जाएं तो वो लोकांतक है, तो बहुत बढ़िया होता है क्योंकि लोकांतक भव एक भवतारी होते हैं। ऐसा कुछ भी बातें ये व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, इनमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इसलिए तुम परिणामों को संभालो। देखो नीचे की पंक्ति के लिए मैं 3 पंक्तियां पढ़ी हैं सुरेश जी। देखो, परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। व्यर्थ का बकवाद है ये कि परिणाम संभालो, बहुत अटपटा लगेगा ये, क्योंकि सारे मुनिराज, सारे पंडित, सारे माँ बाप सब यही उपदेश अनादिकाल से दे रहे हैं, और बराबर हम सुनते सुनते हमारे भी कान पक गए। हमने भी बहुत दिया है, लेकिन अब हम गंभीरता से विचार करते हैं कि ये बात व्यर्थ है, कि जब सब नक्की ही है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो परिणाम सुधार लो का क्या मतलब है? क्या हो जाएगा उससे? देखो नीचे की पंक्ति पढ़ो। हाँ, अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा।
देखो ये बहुत मार्मिक बात है अजित भाई, बहुत ध्यान दें, बहुत मार्मिक बात है। ये कह रहे कि तुम्हारा जहाँ जाना का नक्की है ना, तो तुम्हारे भाव उसके अनुसार ही होंगे। वे कोई ऐसे अटपटे नहीं हो रहे, कोई ऐसे गड़बड़ नहीं हो रहे। जहाँ तुम्हारा हमारा जाना नक्की है, भगवान ने देखा है, हमारे परिणाम उसी के, वो परिणामों से हम जान सकते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं भाई, क्योंकि वैसे ही परिणाम होंगे। और फिर कहते भाई जाके जैसे कर्म का उदय आएगा वैसे ही तो होगा, तो कहते नहीं, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। वे कर्म समय पे अपने आप बंध जाएंगे, तेरे को बुद्धि पूर्वक उसमें कुछ नहीं करना है। उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे, और उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार नहीं होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उसको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत बुरी तरह बन गया हूँ, कर्म भी जैसे बनना है वैसे ही बनेंगे, भाव भी जैसे होना है वैसे ही होंगे, वो भम में भी वैसे होगा वैसा ही होगा। तो वे कहते हैं कि तुझे ये दिखता है, हमारी इस बात से तुझे ये दिखना चाहिए कि तेरे माथे पे कुछ भार नहीं है, सब समय पे ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। उन कर्मों का में, उन भावों में न कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। इसका नाम सहजता है। ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में सब समय पे चलता रहा है। अभी ये सब है ना, ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से सहज भाव से हो रहा है। क्यों आई है सब? आपके करने से, हमारे करने से नहीं साहब, मैं तो पूरा माथा मारा है, सारी व्यवस्था देखी है, बहुत धोखे में हो। ये जो आपने कुछ देखा है वो सब भगवान महावीर ने पहले ही देख लिया था। क्या? देखो, उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता। बस इस बात को स्वीकार कर लेने का नाम समाधि है, इसी का समता है। समाधि मरण लेना है ना, समाधि कर लेनी है ना, बस ये इस तथ्य को स्वीकार कर लेना, इसका नाम समाधि है। कोई नहीं मानता ऐसे, भाई हम इतनी मान लेंगे आपकी बात है तो समाधि हो गई। क्या हो गई कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, कि ये करना नहीं है जो सारे अनंत काल से आज तक नहीं किया है। ये असली करना तो वो है, पढ़ो ऐसे भाई। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है, वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर में ऐसा समता भाव है, ऐसी समाधि जिसके अंदर में है, कदाचित सहज पुण्य पाप के योग से और कुछ लौकिक कष्टों में हो, मृत्यु का काल आता है तो कोई बीमारी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, कुछ कष्ट भी हो सकता है ना, है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो भी कितने ही कष्टों में है तो भी वो आनंद में है, आनंद में है, आनंद में है। ये बहुत मार्मिक बात है। हमें वो कष्ट दिखते हैं। देखो वीर सागर, हमें पांडवों के, हम गए पालीताना के दर्शन करने, तो वहाँ पर बीच में एक मड़िया है जिसमें 5 पांडव की मूर्तियाँ खड़ी हैं और जिनमें आग लग रही है, सारे पैरों में गहने आग के पहनाए गए हैं। देखे होंगे आपने, याद होंगे थोड़े, क्यों विपुल है ना। अभी हमको दिखते सबको, देखो कितनी तकलीफ में, कितने कष्ट में, देखो कितने कष्ट में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वे कष्ट में हैं कि आनंद में हैं? जो अंतर मुहूर्त में जिन्हें मोक्ष होना है,
अंतर मुहूर्त के अंदर जिन्हें केवल ज्ञान होना है तो उनके साथ अनंत अतीन्द्रिय आनंद होगा कि नहीं होगा? अब वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में हैं और हमें कष्ट में दिख रहे हैं। हमारी दृष्टि देखो, और आज आप हमारी दृष्टि सुधर जाए तो ये सब हो सकता है काम। क्या लौकिक जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। हमें वो आनंद में ही दिखना चाहिए। अभी मुनिराज को हम देखते हैं, देखो कितने कष्टों में हैं, कितनी सर्दी पड़ रही है, हम कितने कपड़े पहने हैं। अब मुनिराज छठवें गुणस्थान में है और तू बादशाही गुणस्थान में है, तो तेरे से वे कितने अनंत गुणे अनंत गुणे अनंत गुणे अनंत गुणे आनंद में हैं, अब तुझे कष्ट में दिख रहे है क्या नहीं? बोलो, तुम शास्त्र के हिसाब से इतना पढ़े हो कि शास्त्री हो गए, तो उसमें समझ में आया होगा ना इतना तो, कि किस गुणस्थान में कितना सुख होता है, क्या होता है, हैं? देखो, तो जिस साधक में यह समता है वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। समाधि आनंद का नाम है, समता भाव उस आनंद का नाम है। पढ़ो भैया की 27वां छंद। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है, शांत भाव उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। हमें उन पांडवों के हृदय में अनंत सुख दिखना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझा है। तो नहीं तो शास्त्री की डिग्री वापस दे दो बेटा। ये दिखना चाहिए ना, है क्या नहीं है, हैं? लेकिन हमें तो बस वो आग लगी हुई आग दिखती है, हमें तो ये सारे संयोग ही दिखते हैं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। हम बहुत शांत हैं, बहुत सुख में हैं, हम कहते हैं हम समाधि में हैं, तो लोग हंसते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इसे बार बार पढ़ो। मेरी किताब को पढ़वाने की इच्छा मुझे आपको है, इसलिए मैं कहता हूँ इस धोखे में मत रहना। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? तुम किताब पढ़ लोगे मोटा नहीं अपने घर में बैठे बैठे, तो मेरे को क्या हो जाएगा? उसको अपने तत्व के हिसाब से, पुण्य पाप के हिसाब से भी मेरे को कुछ उपलब्धि होगी उससे। फिर मैं काहे को इसके इतने पीछे पड़ूं? लेकिन तुमको समाधि का स्वरूप ख्याल में आएगा, नहीं तो मरण सुधारना और अंत तक बिलखते रहोगे। अंत में मरण का काल आएगा, इस बेटे को बुलाओगे, उस बेटे को बुलाओगे, ये कर देना, वो कर देना, मुझे उसको देना था, उसको मैं दे नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ऐसी बातें करते रहोगे। पढ़ो भाई 28वां छंद। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, इसे समाधि मरण कहा। समाधि मरण किसे कहते हैं? ये देखो,
ये जो समाधि मरण की जो अवस्था है, समाधि की जो अवस्था है, वो अत्यंत सहज, अत्यंत शांत और अत्यंत सुखमय अवस्था का नाम है। इसमें ना आकुलता है, ना व्याकुलता है, समझे ना, ना अशांति है। जानते आकुलता में और अशांति में अंतर समझते हो? नहीं आता, कोई एक सी होती होंगी। देखो, आप थाली पर बैठे हैं और बहुत जोर की भूख लग रही है, लेकिन अपने यहाँ नियम है कि मेहमानों के यहाँ जाएं तो घर के लोग कहें कि साहब जीमो शुरू करो, तो अपन जीमना शुरू करते हैं। उसके पहले बैठ, यद्यपि इच्छा बहुत है, भूख बहुत लगी है, और आज जानते हैं कि ये सामग्री सामने रखी है और ये मेरे लिए ही परोसी गई है, इसमें कहीं भी नहीं, तो उस वक्त जब आप अभी नहीं खा रहे हैं क्योंकि घर वालों ने कहा नहीं है, तो आपको आकुलता तो है, दुख तो वेद हो रहा है, समझे ना, लेकिन अशांति नहीं है क्योंकि भी रखी है सामने और 5 मिनट में ही खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? फिर एक आदमी आया कि साहब वो थाली उठा ली उसने और कहा कि गलती से आपके लिए आ गई ये थाली, ये आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए है, तो आप शांति हो जाए। समझे, अशांति में आकुलता में अंतर समझ में आया है? लेकिन समाधि की अवस्था में ना कोई अशांति है, ना कोई आकुलता है, एकदम सहज है, अत्यंत शांतमय सुखमय जीवन की तो यह सहज अवस्था है। ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। ये सजग अवस्था क्या है? कोई कहता है एक नींद की गोली दे दी, नींद आ गई, सो गए, बेहोशी की दवा दे दी तो सो गए, एकदम शांत। कि नहीं, अत्यंत सजग है अवस्था, पूरे होश में हैं, सब उनके ज्ञान में आ रहा है। ये समाधि की अवस्था है, वो अत्यंत सजग अवस्था है। क्यों? यह तो समाधिमय जीवन है, इसी को समाधि मरण कहते हैं। तो ये क्या करना, समाधिमय जीवन के मरण, हमें तो समाधि मरण करना। हम अरे समाधिमय जीवन है, यह कहे चाहे मरण कहे, जब ये देह बदल जाएगी तो इसी को समाधि मरण कह देंगे, नहीं बदली तो समाधिमय जीवन है यही ज्ञानियों का जीवन, और इसको ही समाधि मरण कहते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि देखो, ये समाधि मरण का क्या सच्चा स्वरूप है। मैंने 2-3 किताबें गद्य में भी लिखी हुई, पद्य में लिखा है बहुत। तुम इसको 5-5 दफे पढ़ो, मैं तुमसे कोई गवाही सफाई नहीं करूँगा कि तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तुम अपने मन से पढ़ो, निर्णय करो, तो तुम मरते समय मेरे पास आने के अधिकारी हो, नहीं तो मेरे पास मत आना, मुझे जरूरत नहीं है। ये तो सबसे कहते फिरते भाई हमारा समाधि मरण के साथ आ जाना, आप पधा जाना, सबको बुला लो, बेटा को बेटी को नहीं, किसी को नहीं, नो एंट्री। क्यों? क्या करेंगे? राग देश की बातें करेंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, हमारा उपयोग निर्मल होगा तो वो भी खराब हो जाएगा। यदि इसे पढ़ा होगा और वो सही समझ से होंगे तो शांत भाव से देखेंगे तो कम से कम। वीर सागर कई दफे कह चुका मैं अपने बच्चों से, प्रवचन में भी, विद्यार्थियों से भी, कि सब इकट्ठे हो जाएं। मुझे कोई इच्छा नहीं है, जो कहना है मैं आज ही कह देता हूँ ना, तुम आज ही सुन लो जो कहना है। अपने बच्चों से अंतिम समय के लिए क्यों रखते हो? पहले ही कह दो जो कुछ कहना है, जिसको जो लेना है, जो देना है। देखो, अभी थोड़ा प्रकरण बदल रहा है, उदाहरण दे करके बात समझा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ो भाई, 29वां और 30वां छंद है। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुल
ते रहते मन ही मन में, सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। दुनिया कैसे मरण कहती है? देखो अपन विचार करें कि एक छोटा सा एक पेन है अपने पास और 5 रुपए का है, समझे ना? 50 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, जैसी तुम्हारी हैसियत होगी वैसा पेन होगा। लेकिन वो पेन तो खो जाता है कभी भी। मेरे पास तो रुकता ही नहीं है। क्या? सैकड़ों पेन खोए हैं, खो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं, सैकड़ों मिले भी हैं अजित भाई। आज तक मैंने एक खरीदा नहीं है। देने वाले आकर के पेन ही भेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हमारी कलम से आप लिखेंगे, हमारे पेन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत कीमती है, ऐसा ऐसे ऐसे सब तरह के आते। मुझे तो उनकी कीमत मालूम नहीं है, आप बता दें तो हो नहीं मालूम रहती है। और वो ऐसा आता है, ऐसा ही चला जाता है। तो एक वस्तु अपनी खोती है तो अपन को कितना दुख होता है, कल्पना करो। देखो अब ये कल्पना करो कि 100 रुपये की वस्तु खोई तो 1 किलो दुख हुआ हमें। वैसे किलो में दुख होता नहीं है, लेकिन अभी समझना है तो क्या करें। 100 रुपया खोए तो 1 किलो दुख हुआ। अब 1 लाख खोएंगे तो कितना होगा, कितने किलो होंगे? 1 लाख में कितने 100 होते हैं? तुम लोग व्यापारी हो, एक में जल्दी से जल्दी जान सकते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता है। अब समझ लो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब कुछ, रुपये ही पैसा नहीं, मकान जायदाद नहीं, स्त्री बच्चे बाल बच्चे, तो नीचे आगामी पीढ़ी वाले रिश्तेदार मित्र सुरेश जी सब, वो इन सब का एक साथ खो जाए तो कितने किलो दुख होगा? लगाओ हिसाब। वो जो 100 रुपये किलो के हिसाब से। तो इस जगत में मरण का इसी का तो नाम है कि सब चीजें एक साथ खो जाना। और हमारे लोगों ने ये भ्रम बना रखा है, हमारे पंडितों ने, कि अगले भव में मिल जाएंगे, गुरुदेव आप अगले भव में आना, यहाँ हम ऐसी पागलपन की बातें करते हैं कि मिलेंगे फिर वहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में हमने कहानियाँ पढ़ी हैं कि अगले भव में मिल गए, फिर अगले भव में मिल गए, 9 भव तक मिलते रहे। मैं आपको परम सत्य बताता हूँ शास्त्र के आधार से, 1 लाख में दफे में 1% भी चांस नहीं है मिलने के। नहीं मिलने की बात ही है। और अनंत काल तक की बात कह रहा हूँ मैं सब अपने पत्नी से बच्चों से ये कहता रहता हूँ कि मिल जाएंगे, इस धोखे में मत रहना। चांस नहीं मिलने के ही ज़्यादा हैं कि सब शास्त्रों में तो जगह जगह वही लिखा है। अब क्या करें, क्योंकि वो जो लिखा है उसी की कहानी उन्हें कहनी थी। जो अनंत जीव हैं उनकी कहानी उन्हें कहनी ही नहीं है। अब अनुपात लगाएं जरा, इस बात को समझना कि एक आदमी समुद्र के किनारे, जहाँ से जहाज में लोग परदेश जाते थे और महीनों में पहुँचते थे। यहाँ से लंदन जाना हो तो 6 महीने में पहुँचते थे, अमेरिका जाना हो तो साल भर लग जाती थी। उसमें नावों से जाते थे ना, उससे तो अंदर में से बहुत आकुलता, बहुत भय होता था। तो एक व्यक्ति ने उस समुद्र के किनारे जहाँ से बैठते थे ना, वो पोर्ट था, वहाँ पर अपना एक चर्च खोल रखा था। और जितने भी लोग आते थे तो उस वक्त धार्मिक हो जाते हैं ना, कभी मंदिर नहीं जाएं तो उस वक्त तो मंदिर में दिख जाए तो जाते ही जाते हैं। हर आदमी चर्च में आता था। तो वो चर्च से कहते हैं कि तुम $100 दो इस हमारे चर्च को, तो तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे
और लौट के भी सुरक्षित आ जाओगे। जितने लोग यहाँ से गए और लौट के सुरक्षित आ गए, उनके सबके फोटो लगे हैं। देखो नीचे उनने लिख के गए वो कि हम लौट के सुरक्षित आ गए, इन सब के ये फोटो हैं। तो हर एक आदमी कहते कि $100 में कौन सा महंगा सौदा है, सुरक्षित आ जाएंगे। आ गए ना इतने। एक मेरे जैसा पहुंचा, तो जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा कि जितने तुम्हें $100 दे के गए और उनमें से लौट के वापस नहीं आए, उनके फोटो कहाँ हैं? और जो पैसा दे के नहीं गए और लौट के सुरक्षित आ गए, उनके फोटो कहाँ हैं? ये सब फोटो बताओ मुझे, फिर मैं हिसाब लगाऊंगा। तुम अकेले नहीं आने वालों के बताते हो, तो ये कहानियां तो उन जो मिले उन्हीं की लिखी है। ख्याल में आई ना है? नहीं लिखे उनसे अनंत गुणे हैं। इसलिए भविष्य के भरोसे मत जाना कि अगले भव में अभी नहीं निपटेंगे तो अगले भव में निपट लेंगे, और ये फटाफट हम स्वर्ग चले जाएंगे और वहाँ से श्री मंदिर परमात्मा के पास चले जाएंगे। हर एक को गुरुदेव क्या गए थे, गुरुदेव वहाँ क्या थे, और कुंद कुंद क्या गए थे, हर एक को श्री मंदिर परमात्मा के पास जाना है। अरे भाई, जो बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में बैठकर श्री मंदिर परमात्मा बता रहे हैं, वो ही बात हम आपको बता रहे हैं। सचमुच उन्हीं की बात है, हमारी बात नहीं है। ये तो हमारा महाभाग्य है कि गुरुदेव के किताब से हमारे ख्याल में आ गई, हमारी थोड़ी है। अब तुम्हें अभी तो नहीं सुनने, अभी तो नहीं मानने, और श्री मंदिर परमात्मा के पास जाओगे। तुम क्या, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे तुम्हें एक सिगरेट चाहिए तो पान की दुकान से ही खरीदनी पड़ेगी। वो कारखाने में जाकर तुम्हें वह एक सिगरेट मिलने वाली नहीं है, लेकिन वही सिगरेट तुम्हारे लिए वो पान की दुकान पे मिल जाएगी। तुम्हारी जेब में 500 रुपया नहीं है और तुम्हें कारखाने से खरीदना है। क्या है पुण्य तुम्हारे पल्ले में? ये तत्व तुमको सुनने को मिल गया है, इतना पुण्य पल्ले में था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लेना। मुफ्त में नहीं मिला है। ख्याल में आई? इसका लाभ ले लो। जो पढ़ो भाई, कौन सा पढ़ रहे थे अपन छंद? 29। हाँ पढ़ो, 29 को द्वारा पढ़ो, फिर 30 का पढ़ो साथ में। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। जब तक अपना इन योगों से कत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। देखो सुनो वीर सागर, अभी कहते ये क्यों कह रहे तुम कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्योंकि मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, ऐसा कह के तुम उस राग को तोड़ने नहीं देते हो। आप यहाँ राग जाने के पहले ही तोड़ दो और ऐसा सोचो ये योग मिले हैं कि अभी कभी मिलना नहीं है। वो विदाई ऐसी मत करो कि अभी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, वो कहना छोड़ दो कि भाई साहब अब दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी अपन मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं,
और अब दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं मिलने की 1,00,000% गारंटी है और मिलने का 1% भी नहीं है। तो अंत में जो कहना कह दो, काय के लिए कल के लिए। इस राग को तोड़ के जाना है कि राग को रख के जाना है? बोलो समाधि में क्या करना है? बोलो समाधि लेना है तो राग तोड़ने का काम है कि राग जोड़ने का काम है? तो राग जोड़ने जैसी बातें क्यों करते हो? तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम भी हमारे, तुम्हारे तो बहुत पुराने संबंध हैं। अरे कोई पुराने नहीं है। अभी ये समझ लो, ये कहते मैं अगले भव में देखूंगा। तुम क्या समझता है? यदि अभी मैं बदला नहीं ले पाऊंगा हैं तो अगले भव में तेरे से बदला लूंगा, ऐसा संकल्प करते हैं कसाई जीव। हम ये कहते हैं कि अगले भव में तो क्या ना इस भव में ले पाएगा ना अगले भव में ले पाएगा, हम तो मोक्ष में चले जाएंगे, किससे बदला लेगा? हमारे सारे तीर्थंकर थे, कणधर देव थे, आचार्य थे, चले गए ना, गुरुदेव भी चले गए ना। गुरुदेव अपन साथ में जाएंगे, ऐसा होंगे, टोले से जाएंगे मोक्ष में। इसको मोक्ष में भी टोले से जाना है, ऐसी पगलाई की बातें करता है। मेरे से कहा था यहीं जयपुर में अस्पताल में एक व्यक्ति ने, नाम नहीं बताता हूं, कि लोग तो सभी कहते हम टोले से जाएंगे, आपका क्या विचार है? मैंने कहा मेरा विचार नहीं है। कि क्या बोले? गुरुदेव के साथ नहीं जाना है मोक्ष? कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा गुरुदेव बहुत भाग्यशाली जीव हैं, बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। इस काल में जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में जाते होंगे उस स्वर्ग में गए होंगे, वहाँ सागरों की आयु होगी। तो अपना विचार सागरों पर्यंत अभी संसार में रहने का नहीं है। हम क्यों गुरुदेव बोलते थे निहाल जी भाई के बारे में कि ये मेरे से पहले मोक्ष चला जाएगा। और पहले पीछे का ये झगड़ा क्यों खड़ा करना? काय को छोटा बड़ा, साथ का क्या काम है? सबकी बिल्कुल स्वतंत्र एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है और नक्की है। तेरे जो ये लक्षण है ना, ये मिले रहने के, ये मोक्ष में जाने के लक्षण नहीं है, ये संसार में पड़े रहने के लक्षण हैं। और किसी से कुछ नहीं। देखो योग माने संयोग, इन संयोगों को तोड़ो। पढ़ो ही कहा है, जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा। ये जितने भी संयोग मिल गए इनसे एकत्व तो हमारा टूटना चाहिए। इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा, और फिर ये वियोग होगा इनका तो हमारा चित्त विचलित होगा। ये मरेंगे तो भी वियोग होगा और हम मरे तो सबका एक साथ ही हो जाएगा, क्यों ना? जब तक इन संयोगों से विरक्ति का भाग इस जीवन में न होगा, जब तक इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति जीवन में नहीं मिलेगी। बोलो चाहिए शांति? तो लगाव रखने की बातें हैं। मिलेंगे भैया, अभी कोई गारंटी नहीं है, मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर समस्या तो यही है, सबकी सबके साथ में बोल रहा हूँ कि एक बिछड़े तो दोबारा मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो 31वां छंद पढ़ो, अभी बस दो तीन छंद रह गए, बस पढ़ो। हाँ हाँ। यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा, यदि जीवन है आकुलतामय तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो ममता छोड़ो, संयोगों से कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। ये समाधि के लक्षण हैं, समाधि का स्वरूप है। तो हमें जीवन सुधारना है ना। देखो हमने पूज्य गुरुदेव श्री की अंतिम समाधि देखी है, महीनों तक हम उनके साथ ही थे। दिवाली पे
वहाँ जाते थे सोनगढ़ हर साल, तो उस साल भी गए थे और वहाँ पर फंक्शन भी था, शिलान्यास मिलान्यास था, इसलिए भी वहाँ गए थे। और फिर पूज्य गुरुदेव श्री बम्बई चले गए अस्पताल में, तो हम भी सब चले गए, मैं, पाटनी जी, बाबू भाई, युगल जी, लालचंद भाई सब थे। तो हम जहाँ थे वो रोज ही ना वहाँ ही बैठे रहते थे दिन भर। क्या क्या बम्बई में हमें और क्या काम था। अंदर जाने में, गुरुदेव के कमरा में जाने में बहुत मुश्किल से समय मिलता था, तो एक एक दो दो को अकेले अकेले जाना पड़ता था। लेकिन हम आगे यही निवेदन करते थे कि गुरुदेव ने कहा कि मैं तो संथारा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव आप तो समाधि में ही हैं, आप 24 घंटा हम देखते हैं कि आप आत्मा की चिंतन करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आप कौन सा संथारा लेना, आपका कौन सा घर है कि जिसमें यदि किसी श्रावक के घर रहते कि वहाँ रहते। आप यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अब घर में हैं, और आपका चित्त में पूरी शांति है। जो भी हमसे बातें बनती थीं वो गुरुदेव से कहते थे, और ये भी कहते थे गुरुदेव हम सब यहीं बाहर बैठे हैं, ये आने नहीं देते डॉक्टर लोग ज़्यादा, इसलिए हम आपके पास ज़्यादा आ नहीं सकते हैं। अभी अजित भाई बोलते कि गुरुदेव के बारे में कुछ बोल देना, तो मेरे आँख में तो वो याद आता है दृश्य, तो आंसू आ जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सब समाधि पे बोल रहा हूँ, ये समझ लो गुरुदेव की ही समाधि है। वे सच्ची समाधि में थे, ऐसा नहीं था। ये बहुत लोग जो ऐसी बातें करते अस्पताल, उनका काय का अस्पताल, काय का घर। उनके कमरे में कोई लेडीज नर्स नहीं आ सकती थी, आप जानते हैं। उनको यदि कोई उपचार की ज़रूरत है तो वो जेंट्स नर्स ही आती थी। अब जेंट्स नर्स तो आप समझते हैं ना, माना वो आती थी, वही कहती थी, कोई आदमी कोई लेडीज हाथ नहीं लगा सकती थी। बहन श्री तो वहाँ गई नहीं थी, वे तो सोनगढ़ में थी, लेकिन शांता बहन वहाँ थी हमारे साथ में, तो वो भी जाती थी तो कोई साथ में हो ना, वो 7 हाथ दूर खड़ी रहे, वो पास में जाकर के उनसे बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो हमारे साथ जाना का प्रयत्न करती थी कि हम कोई बातचीत करेंगे तो भी सुनेंगी, और वो हम तो थोड़े पास में जाकर के भी बात कर लेते थे ना। सच्चा समाधिमय जीवन और सच्ची समाधिमय मरण पूज्य गुरुदेव श्री का हुआ है गारंटी से। अभी भव में वे कहाँ गए हैं, कहाँ गए होंगे, ये सब अपन अनुमान लगा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया जगह गए होंगे। लेकिन हम देखो, अंतिम पंक्ति में मैं लिखा है, पढ़ो 32वां छंद। अपनापन जोड़ो अपने में, अपने में ही जमो रमो, अपने में स्वयं समा जावो, अपने में ही तुम हो जावो, अपने में अपना सब कुछ है हम, स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि मय ही है। अरे हम तो स्वयं समाधि मय ही है, हम क्या समाधि करें, क्या समाधि से करें, अत्यंत समता भाव के पिंड हैं, ख्याल में है ना। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि मय ही है। पढ़ो, दोहे पढ़ो। साधारण सी बात है सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो सब संयोग वियोग। महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। किसी का संयोग होना और वियोग होना ये बहुत साधारण सी बात है। अनंत अनंत संयोग हुए हैं ना,
अनंत काल में अनंत हुए हैं ना। और अपन अपने जीवन में भी देखते हैं, अभी ये मिला, अभी ये मिला, अभी ये मिला, अभी ये मिला, अभी खाने की भी हमें रोज ही ना पलट पलट के खाना है। कल ये दाल तो कल बन गई थी, आज यही बनाते, रोज ही ना वही बनाते रहते हो। हमको हर चीज़ बदल बदल के चाहिए। संयोग की मिलना बिछुड़ना ये बहुत साधारण सी बात है। इनके लिए तुम क्या रोते धोते हो? मोटा नहीं, संयोग साधारण सी बात है, सब संयोग वियोग। कोई कैसा वो चले गए, अब ये चले गए, ये सबको जाना है। कभी वे चले जाएंगे, कभी अपन चले जाएंगे। अरे सहज स्वीकृत करो इन संयोगों वियोगों को, एकदम सहज भाव से स्वीकृत करो। इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई हाथ जोड़ा जोड़ी नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। क्या है? अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग। महिमा तो काय की है? महिमा समता भाव की, जग में अपरंपार। साम्य भाव रखना, समाधि, उसको समाधि कहते हैं, उसी को साम्य भाव कहते हैं, उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। तो अभी किससे माफी मांगता है शुद्धोपयोग में? हमने तो माफी मांगना, ये धंधा करना, ये करना, ये करना, ये करना। अभी हमारे एक विद्वान का समाधि मरण हुआ था, तो बेचारे के ऐसे हाथ जोड़े रहते थे। नाम नहीं बता रहा हूं मैंने टीवी पे देखा था। मैंने कहा ये हाथ काहे को जोड़े? कि उन्हें बच्चों ने जोड़ दिए। काहे को जोड़ दिए, किसके हाथ जोड़ दिए? अंत में दीनता है, हाथ जोड़ने का काम क्या है? क्यों उनके ऐसे हाथ करे हैं? ऐसे शांति भाव से रहने दो। तुमने देखे थे? समझ सोचो, मतलब ये जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा वही का विकल्प रहा, कौन आया कौन गया। हमें क्या देखना कौन आया कौन गया? अपना उपयोग सबसे हटाकर अपने पे ले जाना है ना। महिमा समता भाव की, जग में अपरंपार। वो सम्यक रूप है, सुखमय है, शांति का, सम्यक का, सुख का, वो शांति का एकमात्र आधार वो समता भाव है। वो समता भाव सबके जीवन में आए, सबका जीवन गुरुदेव श्री जैसी समाधिमय होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।